हमारे इस नए वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक दिए हुए आपके सिलेबस में सारे ज़्यादातर टॉपिक है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और कुछ तिगड़म लगाएंगे। मिनिमम से मिनिमम समय में क्या करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट लेंगे। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने वाला ये वीडियो है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 होने वाला है। अब पार्ट नंबर 2 के लिए आप अगर कमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी से जल्दी लाऊंगा। देखते हैं कि आप इसको लाइक करते हैं कि नहीं। ठीक, और साथ में ये जो शुरू के हमारे टॉपिक रहेंगे प्रिंटर और इनपुट आउटपुट डिवाइस पे रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे जो व्यूवर हैं मेरे जो इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर को पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारा नया चीज़ होने वाला है। अंत तक देखते रहिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें शामिल है, एंटीवायरस भी शामिल है और सब कुछ ट्रिक से और कुछ तिगड़म लगा के हम लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन रहेगा 2014 और 2016 में पूछा हुआ, और हम लोग उसको बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। जैसे देख लेते हैं, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस ग्राफ में आपको देखना है और आंसर आपको मिल जाएगा थर्मल फ्लैट बेड। और ये जो ग्राफ है इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, याद करवा दूंगा इसको ट्रिक के माध्यम से। और प्रिंटर से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं 90% क्वेश्चन आपके इसी एक ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें इस पूरे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में आप लोग क्या देखेंगे कि थर्मल प्रिंटर यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर ये रहा हमारा। और चारों ऑप्शन में देखेंगे हम लोग ड्रम, चैन और बैंड किस में है? तो इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है क्या? ये ड्रम है, चैन है और ये बैंड है। आ गया सबके सब। तो कौन सा पूछा गया इसमें कि कौन सा इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर नहीं है? तो तीनों तो है, देखे अभी हम लोग। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। आप फिक्र मत करिए, ये सब चीज़ मैं याद करा दूंगा इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का। ठीक है, और ये 2014 हॉस्टल वार्डन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग कौन से निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? प्लॉटर को, लेज़र को, इंकजेट को और डॉट मैट्रिक्स को। फिर से देखेंगे इम्पैक्ट वाले में कौन सा दिख रहा है आपके? डॉट मैट्रिक्स दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग करते हैं? देखिए ये इसमें तो नहीं दिखेगा आपको, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल क्लास हमारा जो चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं। इसके लिए चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेज़र प्रिंटर रहता है जो सूखी स्याही का उपयोग करता है। उसके बाद देखेंगे कौन सा एक पेज प्रिंटर है? इंकजेट, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे पेज प्रिंटर यहाँ पे लिखा हुआ है और कौन से प्रिंटर यहाँ पे दिख रहा है? लेज़र प्रिंटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हॉस्टल वार्डन 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हॉस्टल वार्डन 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो देखो भाई, जो कैरेक्टर प्रिंट करेगा वही होना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, और ये जो नॉन इम्पैक्ट है ये तो ग्राफिक्स प्रिंट करते, पेज प्रिंट कर रहा है, उसमें आ जाएगा ग्राफिक्स हमारे। ठीक है, डेजीबल, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे देखिए डेजीबल दिया हुआ है जो कि क्या है? एक कैरेक्टर प्रिंटर है, ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, देख रहे हो कितना सारे क्वेश्चन को हम लोग एक ही चार्ट के माध्यम से सॉल्व कर दे रहे हैं। पूरे प्रिंटर का 2014-16 में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस चार्ट को अभी हम लोग ट्रिक से तिगड़म लगा के इसको याद भी कर लेंगे। ठीक, कंप्यूटर की गति नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है CPS, LPM और PPM, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखेंगे यहाँ पे जो कैरेक्टर प्रिंटर करता है उसको क्या बोला, किससे नापेंगे उसकी स्पीड को? कैरेक्टर पर सिक्वल। ठीक है, जो लाइन प्रिंट करता है उसको कैसे नापेंगे? लाइन पर मिनट। और जो पेज प्रिंट करता है, जैसे ये पेज प्रिंटर है लेज़र, तो पेज पर मिनट। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों के तीनों नापने की यूनिट है। तो देखिए फिर से ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं इसी एक चार्ट से।
ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड और पेपर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेपर लिखा हुआ है, पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है। नाम ही इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या रहेगा, जो हैमर रहता है उसमें अक्षर उकेरा रहता है, ठीक है, और उस अक्षर को टकराया जाता है जो पर्टिकुलर कागज़ रहे, है ना, या जिस पे प्रिंट करना है, तो दोनों के क्या करेंगे, फोर्स के द्वारा वहाँ पे प्रिंटिंग का काम होगा। इसी कारण इम्पैक्ट प्रिंटर का ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें क्या किया जाता है, जो जिसे प्रिंट करना है प्रिंटिंग हेड, है ना, और जिस पेपर पर प्रिंट करना है, दोनों के मध्य क्या लगता है, एक प्रकार से फोर्स काम करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किस में मापा जाता है। ये 9वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन सही आंसर देगा। अब आते हैं हम लोग इस जो प्रिंटर का वर्गीकरण वाले रे डायग्राम है, इसको कैसे याद करें, ठीक है। तो यही से याद कर लेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप, कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा टाइप रहेगा लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स डेसिबल, 3-4 बार बोलो, ये तो ऐसे ही याद हो जाना है, डेसिबल डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद लाइन प्रिंटर का पहले भी कुछ वीडियो में बता चुका हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आपका रिवाइज हो जाएगा, देखेंगे तो। लाइन प्रिंटर में क्या हो जाएगा, मान लो एक कुछ ड्रम है मेरे पास, इस ड्रम को मैं क्या कर देता हूँ, लाइन से रख देता हूँ। बहुत सारे ड्रम को क्या कर दिया, लाइन से रख दिया, तो ये ड्रम हो गया और ये लाइन शब्द आ गया यहाँ पे। और इस ड्रम को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर लूँ तो बैंड टाइप से बन जाता है ये। ड्रम को घुमा दो, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर दो, तो बैंड वाला, बैंड बाजा वाला बैंड बन गया ये, ठीक है। तो बैंड शब्द भी आ गया। अब इसको बांध दो, किससे, चैन से बांध दो, ठीक है, तो चैन शब्द भी आ गया आपके। तो ड्रम प्रिंटर हो गया, लाइन से रखे हुए इसको, और इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बैंड हो गया। और उसके बाद इसे चैन से बांध दिए तो क्या हो गया, हमारे चैन प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखेंगे, इसके लिए कुछ खास ट्रिक तो नहीं लगाएंगे, एक शब्द याद करेंगे, LIT। एल से क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। आई से हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर और टी से हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। इसमें भी देख लेंगे, लेज़र प्रिंटर क्या रहेगा आपका, एक पेज प्रिंटर रहेगा, ठीक है। थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर आपका रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन बन गए आपसे। आगे हमारा टॉपिक रहेगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो कुछ फेमस इनपुट आउटपुट डिवाइस से पहले तो इसको पिक्चर से याद कर लेंगे, जो आपके देखे हुए इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड के बारे में जानते हैं सब लोग। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी मान लो कंप्यूटर में काम करना है, ठीक, मान लो मुझे रिज़ल्ट देखना है, तो रिज़ल्ट देखने के लिए क्या करूँगा, सामने मेरे पास कीबोर्ड रहेगा, इस कीबोर्ड में कुछ टाइप करूँगा CG व्यापम के साइट में, ठीक है। तो कंप्यूटर को एक प्रकार से क्या कर रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर का प्रोसेसर पूरा प्रोसेसिंग का काम करेगा, ठीक है। जो CPU रहता है वो क्या करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसिंग का काम करेगा। उसके बाद इसका जो मॉनिटर है, इस मॉनिटर में अगर मैं वेबसाइट खोलता हूँ व्यापम का, है ना, तो वहाँ पे मैं रिज़ल्ट देख सकता हूँ। तो फाइनल रिज़ल्ट मेरे दिख रहा है किसमें, आउटपुट डिवाइस में, ठीक। तो ये 3 डिवाइस हो गए, एक इनपुट डिवाइस हो गया, है ना, जहाँ से मैं कमांड दे रहा हूँ, और उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, जो CPU हो गया, प्रोसेसिंग का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, हमारे मॉनिटर हो गया, जिस पर आउटपुट दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर पर इनपुट दिया जाता है, कौन कौन से देख लेते हैं, कीबोर्ड हो गया, उसके बाद आपके स्कैनर हो गया, स्कैनर में भी स्कैन करके इनपुट दिया जाता है, लाइट पेन हो गया, ठीक, लाइट पेन जिसे डिजिटली लिखा जाता है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है। आप कोई भी माइक से माइक टेस्टिंग भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर में जाएगा जहाँ प्रोसेसिंग होगा, और उसके बाद स्पीकर में उसका आउटपुट मिलेगा जो बोलेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद ये MICR जो बैंकिंग वाले यूज़ करेंगे, OMR सीट आप लोग जो भरते हैं, ठीक है, गोला वाला जो पेपर में अभी भरेंगे, उसके बाद वो जाएगा कहाँ पे, व्यापम के पास, और OMR से वो क्या कर लेंगे, सारे आंसर को स्कैन कर लेंगे, सही आंसर को, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट भी क्या है, एक प्रकार से इनपुट यूनिट। और उसके बाद जॉयस्टिक हो गया, जो गेमिंग में काम आता है, बारकोड रीडर, ठीक है, जो किसी पेपर में कुछ लिखे हुए बारकोड है उसको रीड करने के लिए करते हैं। माउस का भी यूज़ करते हैं हम लोग,
कीबोर्ड के बाजू में देखेंगे ज़्यादातर इसका जो भाई रहता है, ठीक है, क्या रहेगा, माउस रहेगा। और उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र। तो देखेंगे कुछ कुछ कॉमन चीज़ है, जैसे आर वाला जो भी चीज़ रहेगा, ठीक है, इसका मतलब जैसे ये रीडर वाला चीज़ हो गया, तो रीड कर रहा मतलब इनपुट दे रहा है किसी चीज़ को, ठीक है। तो आर वाला ज़्यादातर आएगा, क्या रहेगा, वो रीडर वाला जितना रहेगा सब इनपुट डिवाइस रहेगा, ठीक है, ज़्यादातर ना। और उसके बाद इसका ये आर का मतलब रीडर नहीं होता, रिकॉग्निज़र होता है, ठीक है, या रिकॉग्नाइज़र देख लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे ये कुछ आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे ट्रिक से इसको याद कराने वाला हूँ। जितने भी 30 से ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइस इसी वीडियो में याद कर लेंगे, और साथ ही पूरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे जो हॉस्टल वार्डन में आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, ये सारे सीरीज़ को भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस बताया था, व्यापम से रिज़ल्ट देखना है तो किस में शो होगा, इस मॉनिटर में शो होगा। तो एक प्रकार से प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट मिल रहा है किस में दिखता है, वो आउटपुट डिवाइस में दिखता है। और वो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया आपके, ठीक है, प्रिंटर में भी प्रिंट होके फाइनली जैसे मैं PDF दिया किसी साइबर कैफ़े वाले के पास, या कंप्यूटर सेंटर है किसी के पास, फोटोकॉपी सेंटर है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा PDF को। तो फाइनल रिजल्ट इसमें भी मिल रहा है, तो ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। प्रिंटर का एक सीरीज़ प्रिंटर के PP से याद कर लेंगे, प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, और एक प्रोजेक्टर हो जाएगा, ठीक है। प्लॉटर इसमें नहीं है, आगे देखेंगे, प्लॉटर मिल जाएगा आपको, ठीक। स्पीकर के बारे में बताया था, माइक से आप बोलेंगे, प्रोसेसिंग होगा आपके एम्पलीफायर में, और जो सुनाई देगा किसमें, आउटपुट डिवाइस में, स्पीकर में, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर, GPS, हेडफोन हो गया, हेडफोन लगा के आप लोग सुन रहे हैं, कोई भी मोबाइल में अभी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, ठीक है। तो वो हेडफोन में क्या हो रहा है, आपका एक प्रकार से आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। उसके बाद देख लेंगे बीच के जो इनपुट और आउटपुट दोनों में आ जाता है। डिजिटल कैमरा, फ़ोटो खींचे डिजिटल कैमरा में, और उसके बाद प्रोसेस होकर डिजिटल कैमरा में तुरंत ही देख सकते हैं। कोई DSLR रखा है उसमें भी देख सकते हैं, तुरंत फ़ोटो खींचे और उसके बाद उस फोटो को देख सकते हैं। पेन ड्राइव हो गया, टच स्क्रीन, CD DVD, वेबकैम, फैक्स और मॉडेम, ये सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आगे हम लोग देखेंगे इसको ट्रिक से। उसके बाद हॉस्टल वार्डन में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे देख रहे हैं हॉस्टल वार्डन 2014 का क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा आपके, कौन सा नहीं है पूछा हुआ है, माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, प्लॉटर नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर काम करता है, एग्जाम्पल दिया था मैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे ये डिजिटल कैमरा में फ़ोटो खिंचाए आप, उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाना है, मान लो आपको फ़ोटो खिंचाए, कैमरा से खींच दिए, है ना। उसके बाद ये कंप्यूटर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद प्रिंटर से उसके निकाल के लो भैया 50 रुपये दो, 8 कॉपी लो, ऐसा करके वो दे देगा आपको, ठीक है। तो कौन से टेक्निक पे काम करेगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर काम करेगा ये, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक। और निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, CPU, ALU, VDU हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा रहेगा आपके इनपुट डिवाइस है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो माइक्रोफोन बोल रहा था, माइक, वो क्या है, दूसरा नाम इसका क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो माइक्रोफोन पीछे बताया हूँ मैं, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र, ये भी आपके इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर के बारे में भी फ़ोटो दिखाया मैं, ये भी क्या है आपके इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इनपुट डिवाइस नहीं है, क्या हो जाएगा, कॉम, ठीक। उसके बाद कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, और उसके बाद VDT, इंटेलिजेंट टर्मिनल। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, इंटेलिजेंट टर्मिनल। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बाउंस जाते हैं, ठीक है, इसके लिए डीप में स्टडी करना पड़ता है, वो ये वैसे क्वेश्चन में से एक है। कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। वैसे तो इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस नॉर्मल चीज़ से ही बन गया, लेकिन अगर आप कहेंगे तो ट्रिक से इसको
सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे वीडियो में कोई ट्रिक देख लिया है तो वीडियो को स्किप करके आगे वाले पार्ट में चले जाइएगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरे ट्रिक से मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको ट्रिक से देख लेते हैं कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास इनपुट डिवाइस के लिए सबसे पहले एक ट्रिक लिख लेता हूँ। ट्रिक रहेगा हमारा KTM और JCB। ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, जो मेरे इस ट्रिक वाले वीडियो देख ली है, वीडियो को ख़त्म मत कीजिए, थोड़ा सा स्किप करके आगे वाले पार्ट में चले जाइएगा आप लोग। ठीक है, KTM और JCB दोनों को चलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लेग्स का यूज़ किया जाता है, पैरों का यूज़ करते हैं। ठीक है, के से नाम देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा हमारा? कीबोर्ड और मिडी कीबोर्ड। के से क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं। कीबोर्ड, और के से दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मिडी। इसी में दूसरा नाम मिडी कीबोर्ड। ठीक है, लिख लेंगे मिडी कीबोर्ड। टी से क्या हो जाएगा आपके? टच स्क्रीन हो जाएगा, टच पैड हो जाएगा और ट्रैक बॉल हो जाएगा। टच स्क्रीन, टच पैड और क्या हो जाएगा? ट्रैक बॉल। आगे देखेंगे, एम से क्या हो जाएगा आपका? माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? माउस, इधर देख लेते हैं, माउस और माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का दूसरा नाम बताया हूँ, क्या नाम बताया हूँ भैया? बताइए आप लोग। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। ठीक है, और उसके बाद एम से देखेंगे मैग्नेटिक टेप ड्राइव। एम से तीसरा नाम देखेंगे मैग्नेटिक टेप ड्राइव। ठीक है, उसके बाद इसी एम से क्या कर लेंगे? MICR, जिसका बैंक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये रीडर वाला सीरीज़ आ गया, जिसके आखिरी में आर है, तो आर वाले को पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, बार कोड रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र, और उसके बाद OMR। ठीक, जो आप लोग फॉर्म भरते हैं, मतलब गोला बनाते हैं अभी पेपर में, उसे क्या बोला जाता है? OMR शीट। ठीक, तो कौन सा है वो? इनपुट है आपके, इनपुट डिवाइस। जो उसको रीड करता है वो क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा पंच कार्ड रीडर, क्या हो जाएगा? पंच कार्ड रीडर। ठीक, उसके बाद JCB में देख लेंगे हम लोग। जे से क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक, गेमिंग वाला जो डिवाइस देख रहे थे, इस JCB को देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सीधा लिख देते हैं JCB, और उसके बाद लेग्स। जे से क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। सी से क्या हो जाएगा आपके? सी से तो ये नाम हो जाएगा आपके कैमरा वाला सीरीज़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, बहुत सारे कैम हैं, जैसे मैं बोलूँ वेब कैम। ठीक है, इसी में बोल दूँ डिजिटल कैम। डिजिटल कैम बोले से डिजिटल कैमरा। ठीक है, और डिजिटल वीडियो कैमरा बोल दे तब भी यही आ जाएगा, डिजिटल वीडियो कैमरा। तो कैमरा वाला जितना सीरीज़ रहेगा इनपुट। ठीक, साथ में डिजिटल कैमरा देख रहे थे, आउटपुट भी मिल जाता है इसमें। ठीक, उसके बाद देख लेंगे आपके लेग्स। लेग्स से क्या क्या नाम बनते हैं? सॉरी, बी बचा हुआ है। बी से क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक बहुत सारे ऑफिस में रहता है, जाओ तो पहले बायोमेट्रिक डिवाइस में बायोमेट्रिक करने के बाद इंटर दिया जाता है। ठीक है, या निकलते समय भी बायोमेट्रिक डिवाइस करके वहाँ से निकलेंगे ऑफिस से। लेग से देखेंगे लाइट पेन, जिसे मैं लिख रहा हूँ। एल से क्या हो जाएगा? लाइट पेन। ई से क्या हो जाएगा आपके? इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड रहता है वो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड। ठीक है, जी से क्या हो जाएगा? गेम पैड। और एस से क्या हो जाएगा आपका? स्कैनर। ठीक है,
तो इतने नाम आप याद कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले बेताज बादशाह बन जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे आउटपुट डिवाइस भी करेंगे इसी को बिठा के। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, आउटपुट डिवाइस और जो इनपुट आउटपुट है दोनों को ख़त्म करेंगे। चलो पढ़ लेते हैं आगे क्या हम लोग। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा, इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या हो जाएगा, पीएम का फैन हो भाई मैं तो, ठीक है, पी क्यूब एम स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा फैन। ठीक, कौन कौन फ़ैन है प्रधानमंत्री जी के, पीएम के फ़ैन हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ उसका वीडियो देखते रहता हूँ, पीएम का फ़ैन हूँ, वीडियो, ठीक है। पी से हो जाएगा प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। क्या क्या हो जाएगा, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। उसके बाद एम से देख लेंगे मॉनिटर और मॉडेम। मॉनिटर में जो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब दुनिया भर का देख रहा है सब इसी का रहेगा, ठीक है। जो मॉनिटर के बहुत सारे टाइप्स है, एलईडी स्क्रीन बोला जाता है ना, आप लोग जो करते हैं एलसीडी डिस्प्ले, वो सारे क्या है, मॉनिटर है, मॉनिटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मॉडेम। मॉडेम इनपुट प्लस आउटपुट दोनों रहेगा, ठीक है। फैन से देखेंगे फैक्स, ऑडियो कार्ड और नेटवर्क कार्ड। क्या क्या हो जाएगा, फैक्स हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑडियो कार्ड, और क्या हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा आपके नेटवर्क कार्ड। वीडियो से वीडियो, जो कि आया हुआ है आपके हॉस्टल वार्डन 2016 में, पीछे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। इसी में देख लेंगे आपके जो ये मॉडेम है, और कलर मैं चेंज कर देता पहले तो, ठीक है, और साइज़ थोड़ा छोटे कर देते हैं। ये मॉडेम हो गया, और ये तीनों फैन वाला, ये क्या है आपके इनपुट प्लस आउटपुट दोनों डिवाइस में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट प्लस आउटपुट, ठीक। इनपुट प्लस आउटपुट में क्या क्या आ जाएगा, ये तो चार नाम यही हो गया आपके। उसके अलावा क्या क्या आ जाएगा, हेडसेट हो गया, यूएसबी ड्राइव हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए नया तिकड़म लगा लेते हैं, हम तो फ़ैन हैं, HUM, हम तो फैन है भाई। तो ये फ़ैन वाला तो ऊपर कर लिए हम लोग, फैक्स, ऑडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ठीक है। और उसके बाद H से देख लेते हैं हेडसेट, हेडसेट, ठीक। U से क्या हो जाएगा आपका USB ड्राइव, USB ड्राइव देख लेंगे, USB ड्राइव। और M से क्या हो जाएगा, मॉडेम, पीछे देखे थे, आगे यही बाजू में देखे थे मॉडेम, ठीक। और TO से क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन, नीचे रहे तो ठीक से लिखा था नहीं यार, टच स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। हो गया आपका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, देखेंगे ये सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस का। आगे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आता है, एक तो लिस्ट दे दिया रहेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं है, दूसरा पूछा जाएगा कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा प्रोप्राइटरी है या वाणिज्यिक है या कमर्शियल है, ठीक है, सब एक ही नाम है आपके क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये पूछा जाएगा। और पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होता है वो क्या रहता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं अभी चला रहा हूँ जिस टैबलेट में एंड्रॉयड पर चल रही है, ठीक है, तो इसका मेरे जो टैब का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, वो एंड्रॉयड है। अगर आप पीसी में देख रहे होंगे तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली क्या रहता है, विंडोज़ रहता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो ज़रूरी होता है और साथ ही जिस पर हमारा पूरा सिस्टम रन करता है, जिस सिस्टम पर, ठीक है।
और उसके बाद ये सिस्टम में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में जाएंगे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिसके दो टाइप रहेगा, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर टाइप से रहेगा और दूसरा आपके ऑपरेटिंग टाइप से रहेगा। ठीक है, तो उतना डिटेल में जाना है तो आप हमारे डिटेल वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें तो शॉर्टकट मारेंगे और हमारा क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक, दूसरा चीज़ पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, क्या क्या वर्क रहेगा इसका। तो पहला काम क्या हो जाएगा, कंप्यूटर को चालू करना, इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइस हैं, है ना, और जितने भी पेरीफेरल डिवाइस ये हॉस्टल वार्डन पूछा गया है, जो बाहर से डिवाइस में इंटर किया जाए, क्या होता है पेरीफेरल डिवाइस। ठीक, इनपुट आउटपुट डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस, ये सब पर क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, प्रबंधन करता है, उसका बोल दूंगा प्रबंधन। ठीक है, और उसके अलावा जैसे मेमोरी का मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन या मेमोरी का मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे काम करेंगे। आगे मैं एक स्लाइड दे दूंगा जिसमें पूरे सारे इसके काम आपको दिख जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया एक प्रकार से क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और कंप्यूटर को चालू करने के लिए ज़रूरी होता है, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है, मेमोरी प्रबंधन करता है, और भी बहुत सारे कार्य करता है, इसका आगे देख लेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, कौन कौन से हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा क्या रहेगा आपके क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, आपके कमर्शियल बोल दिया जाता है। कमर्शियल का ही हिंदी नाम क्या है, आपके वाणिज्यिक हो जाता है। ठीक है, और कमर्शियल का ही सिनोनिम क्या है, आपके प्रोप्राइटरी। ये नाम इसलिए बता रहा हूँ, कभी ये प्रोप्राइटरी बोल देता है, कभी वाणिज्यिक बोलता है, कभी कमर्शियल, कभी ये इंग्लिश नाम से उसको देवनागरी में लिख के सबको दे देता है। ठीक है, तो जितना भी नाम बोला हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि व्यापम ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो सारे नाम आप याद कर लीजिएगा, ये ऐसा पूछा जा चुका है। ठीक है, देखेंगे हम लोग, रट्टा मारने वाले हैं अभी भैया ट्रिक से ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक, क्या क्या देखने वाले देख लेते हैं। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, क्लोज सोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके जो प्रकार है उसको दूसरे टाइप से देख लेंगे कि सिंगल यूज़र है कि मल्टी यूज़र है। ठीक है, उसका जो इंटरफेस है वो कमांड आधारित है या फिर उस पर ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके आधार पर देखेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देखेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद हॉस्टल वार्डन में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करें, बहुत पछताएंगे आप। ठीक है, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ओपन सोर्स है इसके बारे में अभी ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद क्लोज सोर्स को भी ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम याद करेंगे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, क्या रहेगा हमारे लिए, फालूदा खाते हैं आप लोग सब लोग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को याद करना है। फालूदा है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम याद कर लेना। हाँ, फालूदा है। जब आप उमंग पीएससी एकेडमी है, उमंग पीएससी एकेडमी देख रहे तो वो सब चीज़ फालूदा ही है आपके सामने। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, फालूदा है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम फालूदा है क्या। ठीक है, और उसके बाद एक और देख लेंगे, दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। जैसे किसी रामचरण सिंह के पास गए हैं, रामचरण सिंह फालूदा वाले। ठीक है, तो उसके पास जाके बोलेंगे फालूदा है क्या रामचरण सिंह जी। ठीक है, RC और क्या हो जाएगा S, रामचरण सिंह। ठीक है, यहाँ से तिगड़म लगा के याद कर लेंगे, बहुत ही काम का चीज़ है। रामचरण और ये सिंह। ठीक है, पूरा नाम अभी देखने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करोगे पछताओगे, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ऐप से क्या नाम हो जाएगा आपका, फेडोरा। ऐप से क्या हो जाएगा, फेडोरा। अगर इसको प्रोनाउंस दूसरे करते होंगे तो आप देख लीजिएगा। ठीक है,
आपको नाम याद करना है, प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा लेना देना मत रखना। उसके बाद एफ से दूसरा नाम देखेंगे फ्री बी डी एस। फ्री बी डी एस, जब भी आपको फ्री वाला चीज़ दिखे तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, वो फ्री में तो अवेलेबल है ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ही होता है जिसके कर्नल सोर्स सभी के लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है, जिसका फ्री में कोई भी मज़ा ले लो, ठीक, क्या रहेगा वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और BDS वाला शब्द आपको दिखे तो वो क्या रहता है, जनरली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जैसे फ्री BDS, ओपन BDS, नेट BDS, यहाँ पे लिख देता हूँ वरना बोलोगे मेरे को सर नहीं लिखती। फ्री BDS, ओपन BDS, और क्या हो जाएगा हमारा नेट BDS, ठीक है जी। ए से क्या हो जाएगा एंड्रॉयड, जिस पर अभी मज़े लेते हुए आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख के मज़े ले रहे हैं, बस कर दीजिए सब्सक्राइब, एक से एक चीज़ मिलेगा आपको देखने के मेरे चैनल पर, ठीक है। ख़ास तौर पे जितने भी हॉस्टल वार्डन, CG व्यापम, CGPSC वाले हैं, एंड्रॉयड सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो चलता है एंड्रॉयड है। एप्पल वालों का क्या चलता है, कमर्शियल है, उसको मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर लूँगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। iOS अलग से रहता है उसके लिए। एल से क्या हो जाएगा लिनक्स या लाइनक्स, ठीक है, जैसा भी प्रोनाउंस करे इसको, लाइनक्स, ठीक है। लाइनक्स में जितना भी आएगा सबको फिर से मार देना, इसमें लाइनक्स मिंट बोले, आर्क लाइनक्स बोले तो सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। क्या क्या बोला, लाइनक्स बोले या लाइनक्स मिंट बोले या आर्क लाइनक्स बोले, समझ में आ रहा है। उसके बाद यू से क्या हो जाएगा उबंतु, यू से हो जाएगा उबंतु। अब उसके बाद उबंतु में ही एक्स शब्द लगा के फिर से उबंतु लिख दूंगा, फिर भी यही हो जाएगा उबंतु। अब उसके बाद कुबंतु, लुबंतु, सुबंतु, एक से एक जितना भी बंतु वंतु रहेगा सब डाल देना ओपन सोर्स में, ठीक है। अब उसके बाद डी से क्या हो जाएगा डेबियन, डेबियन, ठीक है। इसका पिक्चर भी मैं आगे दिखा दूंगा, कुछ कुछ फेमस है उसमें, ठीक है। ये ए क्या रहेगा हमारा साइलेंट रहेगा, ठीक है। क्या से क्या हो जाएगा हैकू, एक से एक नाम है इन लोग का, हैकू, ठीक है। रामचरण सिंह से देख लेते हैं, राम से क्या हो जाएगा रिएक्ट, राम से क्या हो जाएगा रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद सी से क्या हो जाएगा आपके सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोम आपके ब्राउज़र भी है भाई, जिस पर आप कोई भी चीज़ सर्च इंजन के अंतर्गत जाके जिस ब्राउज़र का यूज़ करके ब्राउज़ करते हो क्रोम में, या इसी को क्रोमियम बोल दिया जाता है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। साथ ही इसी नाम से क्या है आपके ब्राउज़र भी है, ठीक है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद क्या है सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सिंग के एस से देख लेते हैं, सिर्फ पहला अक्षर से देख रहे हैं ना। एस से क्या हो जाएगा आपका सोलस या ओपन सोलारिस। ओपन शब्द जहाँ दिखे या फ्री शब्द दिखे, ठीक है, वो सभी के लिए ओपन या फ्री है, ठीक। तो ओपन सोलारिस, ओपन सोलारिस। और क्या हो जाएगा आपके सोलस, सोलारिस एक्सप्रेस को मत कर देना, वो क्लोज सोर्स रहेगा, सोलस, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, हो गया ये पूरा याद। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पिक्चर देख लीजिए आप, क्या क्या बोला हूँ मैच कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट से। ये लाइनक्स हो गया आपके, ठीक है, देख लेते हैं, चेंज करता हूँ मैं मार्कर, ठीक। फ्री BDS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, क्रोम या क्रोमियम हो गया, उबंतु हो गया, फेडोरा हो गया, सोलस, एक्सुबंतु, लाइनक्स मिंट, रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबके सब ट्रिक से याद कर लिया ना। ये टॉप कैटेगरी है भैया, टॉप 10 टॉप 15 वाला, तो याद कर लीजिएगा। क्लोज सोर्स में देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये विंडोज़ है, iOS है। विंडोज़ किसका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट का, ये इसका मालिक भी पूछ देता है ना, तो ये भी याद करना है आपको। विंडोज़ किसका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट का। कोई दूसरा कलर चूज़ करूँ, ये विंडोज़ किसका होगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। बेताज बादशाह
पीसी में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। iOS किसका रहेगा? एप्पल का, सेब का, ठीक है, सेब ब्रांड, बहुत ही महंगा ब्रांड, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एप्पल का रहेगा। देखिए एप्पल वाले 50 ठोक चीज़, टीवी बनाएंगे टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम, टीवी ओएस रख देंगे। वॉच बनाएंगे वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉच ओएस रख देंगे। तो भैया एप्पल वाले बहुत ही एक से एक उम्दा नाम रख देते हैं, जो भी बनाए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से, ठीक है। तो ये सब के सब एप्पल के हैं। क्या क्या? iOS हो गया, मैक ओएस हो गया, और उसके बाद टीवी ओएस हो गया, वॉच ओएस हो गया, ठीक है। अभी देखो तिगड़म से याद करवाऊंगा अभी, ठीक, तो देखते जाओ। ये स्काई हो गया, स्काई बोले तो बादल, काले काले घने घने, पानी गिर रहा है बहुत लगातार भैया, घर से मत निकलना, मेरे वीडियो देखो, सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद प्लाज्मा, QNX और वैक्स अल्फ़ा, ये सारे क्या रहेगा? कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। याद कर लेते हैं। इसको मिटा दो थोड़ा सा, प्लीज़ मिटा दीजिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी बरसात का मौसम है तो विंडो खोलूँगा। घर का क्या रहता है, एक आध विंडो खिड़की रहता है, खोलूँगा। तो खिड़की खोलूँगा तो क्या दिखेगा मेरे को? स्काई दिखेगा। विंडो खोलने से क्या दिख गया? 2 नाम हो गया। विंडो खोलने से क्या दिख गया? स्काई दिख गया। स्काई में फिर मुझे क्या देखा कि अल्फ़ा सेंचुरी दिख रहा है। अल्फ़ा सेंचुरी क्या है? तारामंडल है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा नाम देख लेंगे। स्काई में क्या दिख गया? अल्फ़ा दिख गया। नीचे लिखूँ कि ऊपर? नीचे लिख देता हूँ। स्काई में क्या दिखा? अल्फ़ा। वैसे तो स्काई के ऊपर दिखता है, लिख हम लोग नीचे रहें, अल्फ़ा, ठीक है। वैक्स अल्फ़ा पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तारामंडल है, और तारा जब भी आएगा आपके दिमाग में याद आना चाहिए, तारा में एक स्टेट रहता है। आप लोग क्या पढ़ते हैं? सॉलिड स्टेट रहता है ना, ठोस द्रव गैस। और एक और स्टेट रहता है, कौन सा रहता है वो? प्लाज्मा, ठीक है। कौन सा रहता है? प्लाज्मा। और किस में पाया जाता है वो? तारा में। तो प्लाज्मा शब्द को यहाँ से कोरिलेट कर लेंगे तिगड़म लगा के, ठीक है। और उसके बाद ये देखने वाला काम कौन कर रहा है? मैक नाम के लड़का, या मैं कर रहा हूँ, ऐसा करके बोल सकते हो, ठीक है। विंडो से देखने वाला काम कौन कर रहा है? मैं या माँ, कुछ भी कर लो, तिगड़म लगा के याद कर लो बस, ठीक है। यहाँ से हो गया मैक, विंडो हो गया, स्काई हो गया, अल्फ़ा आपके अल्फ़ा सेंचुरी वाला तिगड़म से याद कर लेना। और ये नया स्टेट जो है ठोस द्रव गैस के अलावा प्लाज्मा में, प्लाज्मा स्टेट जो रहता है किस में रहता है? आपके स्काई में, सॉरी तारे में, हो गया। उसके अलावा एप्पल किडनी बेच ब्रांड, ठीक है। तो ये सारे किडनी बेच ब्रांड है, तो कमर्शियल ही रहेगा, तभी तो किडनी बेचने की नौबत आ जाती है लोगों की, बेचे हुए लोग, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, इसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे टाइप अगर मैं बात करूँ, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र में क्या रहेगा? एक टाइम में एक आदमी यूज़ करेगा। मल्टी यूज़र में क्या रहेगा? एक टाइम में बहुत सारे लोग कर लेंगे यूज़ उसको। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस रहेगा, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस रहेगा। कैरेक्टर में क्या रहेगा? उसको कमांड देना है, वो कैरेक्टर फॉर्मेट में रहेगा। ग्राफिक वाले में क्या रहेगा? ग्राफिक फॉर्मेट में रहेगा। इसके बारे में देखो, ये 14 प्रकार का दिया हुआ है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम है, कर लिया तो कर लो, वरना जो नहीं किए हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहते ये 4 प्रकार पढ़ो और खुश रहो, ज़्यादा पढ़ के दुखी मत हो, ठीक है। सिंगल यूज़र का एग्जांपल पढ़ लेना, मल्टी यूज़र का पढ़ लेना, कैरेक्टर का पढ़ लेना, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। अभी याद कर लो, अभी आगे क्वेश्चन देखने वाले हॉस्टल वार्डन में जो आया हुआ है, ठीक है बाबू, पीछा नहीं छोड़ेगा। देखेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बता दिया हूँ क्या होता है। एग्जांपल देखेंगे, MS डॉस, डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98। आगे देखेंगे मल्टी यूज़र, एक टाइम में बहुत सारे यूज़र जिसको यूज़ कर ले ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स और यूनिक्स, ठीक है। और उसके बाद देख लेंगे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस वाले में क्या हो जाएगा? MS डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। और उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या हो जाएगा? आपके विंडोज़। यहाँ पे भी देखो मल्टी यूज़र वाले में आपके क्या हो जाएगा? ये जो पुराने वर्जन हैं विंडोज़ में वो सिंगल यूज़र रहता था, अभी वाले में शायद ये मल्टी यूज़र भी ला दिए होंगे। देखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के काम देख लेते हैं।
प्रोसेस का प्रबंधन करता है। CPU वाले जो भी मेमोरी का प्रबंधन करेगा, फाइल सिस्टम प्रबंधन करेगा, डिवाइस हो गया जैसे इनपुट आउटपुट कीबोर्ड, ये सारे डिवाइस का प्रबंधन करेगा। यूज़र इंटरफेस उपयोगकर्ता के साथ संवाद करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। सुरक्षा और एक्सेस का नियंत्रण, जितने भी प्रबंधन वाला रहेगा सब ज़्यादातर ये करता है, ठीक है। नेटवर्क का भी प्रबंधन करता है, एरर डिटेक्शन का भी काम करेगा और हैंडलिंग का भी काम करेगा। देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? अभी बताया था फालूदा है क्या? हाँ, फालूदा है क्या? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। उबंटू तो है, FreeBSD है और ओपन सोलारिस है, और ये मैंगटोस नहीं है। कंप्यूटर प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक होता है? अभी मैं शुरू में बता रहा था तो इसके कार्य बताया। कंप्यूटर को चालू करना हो तब यूज़ कर लो, मेमोरी का प्रबंधन करना है तब यूज़ कर लो, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उसका प्रबंधन करना है तब कर लो, एरर डिटेक्शन है कुछ भी उसको करना है तब कर लो। बहुत सारा यूज़ है इसके, पीछे मैं यूज़ बता दिया हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हॉस्टल वार्डन 2014 का ये क्वेश्चन है। तो क्या काम करेगा? कंप्यूटर को प्रारंभ करने चालू करने का काम कौन करता है? ऑन करने का जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पीछे लाइन खींचो। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो MS-DOS भी लाया जाएगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी रहेगा, विंडोज़ भी रहेगा, सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्रारंभ करने का काम करेगा भाई। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण, ये तो करता है। यूज़र द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर का चुनना, हाँ ये भी करेगा, ठीक है। जैसे मैं एंड्रॉयड में कर रहा हूँ, एंड्रॉयड में जैसे मेरे को वीडियो देखना है उमंग PSC एकेडमी का, तो क्या करूँगा, क्लिक करूँगा भाई मेरे एंड्रॉयड में तो मेरे को दिखा देगा ना ये PSC चैनल खोल के, ठीक है। तो क्या करेगा, ये दूसरा काम भी करेगा। कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी CPU को टाइम आवंटित करना, ये भी काम करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम रहता है भाई। तो कौन सा कार्य नहीं है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। विंडोज़ और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या रहता है? स्पीड अप और क्या है, रन ए प्रोग्राम और मल्टीटास्क, तो इसके हिसाब से मल्टीटास्क होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देख लेंगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, पीछे सब बताया हूँ। एप्पल नहीं है, एप्पल क्या है, ब्रांड का नाम है, ठीक। और इस ब्रांड के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS, macOS, WatchOS उसके एप्पल वॉच के लिए, tvOS इसके जो एप्पल के टीवी आते हैं उसके लिए, ठीक है। और इसको डिटेल में देखना है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब चीज़ और भी डिटेल से बताया गया। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट, उपयोग सभी तो बताया हुआ हूँ ये पीछे वाले स्लाइड में, ठीक है। विंडोज़ वर्जन 64 बीट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, कौन सा? विंडोज़ 2000 XP 95 और 98, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा XP। ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, तभी मिल पाएगा, शॉर्टकट में सब चीज़ नहीं मिल पाता। दूसरा अभी क्वेश्चन आ रहा है, HAG का पेपर हुआ, ठीक है, जो हाई कोर्ट बिलासपुर है उसके सहायक ग्रेड 3 का पेपर हुआ, अभी अगस्त 2024 में हुआ। इसका क्वेश्चन आया हुआ था, इसको क्रम से जमाओ, कब कौन बना, विंडोज़ 2000 कब बना, XP कब बना, 98 95 ये सब कब बना, विंडोज़ 7 10 कब बना, उसको लाइन से लगाना था, ठीक है, बढ़ते क्रम में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सब जानने के लिए एक ही चैनल, क्या नाम है, उमंग PSC एकेडमी। आगे देखेंगे एंटीवायरस के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी टॉप 10 या 15 रहेगा उस एंटीवायरस को ट्रिक से रट्टा मार लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एंटीवायरस क्या काम करेगा, कोई वायरस है उससे प्रोटेक्शन का काम करेगा। और वायरस क्या कर सकता है, कोई भी आपके डेटा को चुरा सकता है, आपके जो भी डेटा रहेगा उसमें बदलाव कर सकता है और बहुत सारे काम कर देता है ये वायरस, ठीक है। उससे प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंटीवायरस का। तो इसी से 2016 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि
बताओ एंटीवायरस क्या काम करता है, या फलाना चीज़ का काम किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर है एंटीवायरस। ठीक है, देखेंगे एंटीवायरस ये सारे हैं, ये बिट डिफेंडर, ट्रेंड माइक्रो, एवास्ट, एवीजी, एफ सिक्योर, मैकाफी, नॉर्टन, सोफस, विप्रे। ठीक है, विप्रे या वाइपर जो भी बोल लो यार आप, एक से तो इसका रहता है। आगे देखेंगे, इसको ट्रिक से याद करेंगे। कौन कौन टाटा सफ़ेद नमक खाते हैं, पहले तो हाथ उठाओ, जो जो खाते उसको ट्रिक याद हो जाएगा फट से। ठीक है, टाटा सफ़ेद नमक क्या करेंगे, एंटीवायरस के नाम, एंटीवायरस के नाम याद करेंगे। टाटा सफ़ेद नमक, स्किप मत करो, क्वेश्चन आएगा भी आगे बेटा। ठीक है, क्या रहेगा, टाटा, टाटा का मैं टी बस लिख लेता हूँ, टाटा का नमक खाया हूँ मैं, टाटा सफ़ेद नमक, सफ़ेद और एन से हो जाएगा नमक, नमक। ठीक है, टी से 3 नाम देखेंगे जो टोटल डिफेंड करने का काम करे वायरस से, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिफेंड, टोटल डिफेंड। ठीक है, ट्रेंड माइक्रो, उसके अलावा क्या हो जाएगा आपके, टोटल एवी, टोटल से 2 नाम। ठीक, अब उसके बाद सफ़ेद से देख लेते हैं, ए से क्या हो जाएगा, सोफोस, इस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, सोफोस। ए से हो जाएगा एवास्ट। अब उसके बाद एफ से क्या हो जाएगा आपके, एफ सिक्योर। ई से क्या हो जाएगा आपके, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जो पीछे देख रहे थे ESET, ये है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। ठीक है, इसे एंड और सेट से सिक्योरिटी। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा आपका, डी से हो जाएगा आपके डिफेंडर, डिफेंडर से पूरा नाम क्या हो जाएगा, बिट डिफेंडर, अलग से लिख देता हूँ, बिट को लिख देता हूँ अलग से और डिफेंडर को अलग से लिख देता हूँ, डिफेंडर, स्पेलिंग सही है ना बिट डिफेंडर का, देख लेना आप लोग। और उसके बाद हो जाएगा नॉर्टन, इस एन वाले से देख लेंगे, आ जा भाई, नॉर्टन। HAG 2023 का क्वेश्चन है, अभी अभी का। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि नहीं आएगा, आया हुआ है, इसको साफ बना दूं, चल। ठीक, ए से क्या हो जाएगा, और क्या नाम छूट गया, एवास्ट हो गया, AVG बचा हुआ है हमारा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक ए से और कुछ नाम आएगा, याद नहीं आ रहा है, आ जा जल्दी, क्या हो जाएगा, एवीरा, अवीरा या एवीरा, एवीरा। एम से क्या हो जाएगा, मैकाफे, मैकाफी बोल देते इसी को, मैकाफी। ठीक है, के से क्या हो जाएगा, कैस्परस्काई, कैस्परस्की ऐसा भी बोल देते हैं, कैस्परस्की। ठीक है, और के से क्या हो जाएगा, K7, K7 से जो नाम आएगा, पूरा नाम मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो K7 वाला एक आएगा, वो भी इसी का रहेगा। उसके अलावा और क्या हो जाएगा, एक पांडा करके भी आ जाता है, जो ट्रिक में नहीं बैठ रहा था। ठीक, बाकी सारा नाम बता दिया हूँ। टाटा सफ़ेद नमक कौन कौन खाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह वायरस से लड़ने का काम करता है, टाटा सफ़ेद नमक। आगे देखेंगे, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो कोई वायरस है, उसको रोकने हटाने का काम कौन करेगा, एंटीवायरस करेगा, ऑप्शन बी। साइबर राइट वायरस क्या है, ये आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा डिटेल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा विंडो वायरस। जानना है इसके बारे में, चैनल सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। क्या नाम है, उमंग PSC एकेडमी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2014 क्वेश्चन है ये, हॉस्टल वार्डन का। आगे देखेंगे, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का वायरस है। वायरस के टाइप देखने जाएंगे तो 200 प्रकार का वायरस रहेगा। उसके बाद 2-2, 3-3 नाम, इतने नाम करते करते मैं तो बूढ़ा हो जाने वाला भैया। तो 2-4 नाम याद करेंगे। 1260 बहुत ज़्यादा पूछा गया है,
व्यापम में आपको यकीन नहीं होगा, देख लेना, व्यापम में 3 से 4 बार ये पूछा जा चुका है, उससे भी ज़्यादा होगा। हॉस्टल वार्डन में ही ये शायद रिपीट हुआ है 14-16 में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1260, ज़्यादा को मत याद करो, ठीक है। मेलिसा, आई लव यू, चंगू मंगू, ये बहुत सारे वायरस है, बहुत सारे, ठीक है, जो कम पूछा जाएगा ये आपसे, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉलीमार्फिक वायरस का उदाहरण है। जिसके पास टाइम है वो कर सकते हैं, उनको मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि एक एक नंबर का कॉम्पिटिशन है यहाँ। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कौन से खतरे हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी को कोई इंटरप्ट कर सकता है, ठीक, इंटरसेप्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तो उसको क्रिएट तो नहीं करेगा, ये फैब्रिकेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बैठ रहा है, 1 2 3 और 5, देखो 1 2 3 5 इसमें है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 16 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रिप्लिकेट नहीं करता, क्या हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म और ज़ॉम्बी। तो इसका सही आंसर लिए थे आपके व्यापम वाले ने, ट्रोजन हॉर्स। सॉफ्टवेयर जो नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं उसे बचाता है। सॉफ्टवेयर का एक प्रकार से सिक्योरिटी करने वाला काम कौन करता है, तो एंटीवायरस करेगा, ठीक है। आगे डॉट आ गया, मतलब ख़त्म है वीडियो, ठीक। इसके बाद आपके पार्ट नंबर 2, अगर पहले नंबर पार्ट पर सही रिस्पॉन्स आता है तो बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 85% तो ऐसे हैं जो देखें और उसके बाद भाग जा रहे हैं, ठीक, देख नहीं रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट है भैया, आगे भी आते रहेगा ऐसा कंटेंट। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कुछ सुझाव देना चाहते मुझे कमेंट कर दीजिए, या फिर वीडियो अच्छा लगा उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे क्वालिटी कंटेंट देख सके। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।